नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरी मोहन गुरु नगर श्री अध्यक्ष शिव संकल्प साहित्य परिषद। साहित्य प्रेमी सज्जनों, हम अनेक दिनों से अपनी आत्मकथा के संदर्भ में जिन जिन विद्वानों ने, साहित्यकारों ने, समीक्षकों ने हमारे साहित्य पर, हमारे कृतित्व पर, व्यक्तित्व पर कुछ काव्य में, कुछ गद्य में, कुछ पद्य में अपने विचार भेजे हैं, तो समय समय पर मैं आपको बीच बीच में सुना रहा हूँ। अभी हमने एक श्रृंखला शुरू की है समीक्षा के 14 रत्न। इस 14 रत्न में एक रत्न है हमारे बेगूसराय बिहार के परम आत्मीय डॉक्टर मुचकुंद शर्मा। ये वहाँ पर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। देखिए, उन्होंने मेरा साहित्य पढ़ा, मैंने सारी कृतियाँ उन्हें भेजी, उन्होंने मांग की उसकी, और बड़े आत्मीयता के साथ उन्हें पढ़ा और अपने विचार मेरी कृतियों पर उन्होंने दिए। तो आज का वीडियो उन्हीं को समर्पित है। बहुत बड़े महाकवि हैं, उन्होंने 2-2, 3-3 महाकाव्य लिखे हैं। एक तो शकुंतला पे लिखा है, एक महाकाव्य उनकी श्रीमती पर को समर्पित करते हुए, और भी रामचरितमानस के जो रामायण के जो पात्र हैं उन पर भी उन्होंने बड़े बड़े महाकाव्य लिखे हैं। और बिहार के माने हुए साहित्यकार हैं डॉक्टर मुचकुंद शर्मा। जो साहित्य से जुड़े व्यक्ति हैं उनको जानते हैं। देखिए, एक बिहार का विद्वान, एक बहुत छोटा, जिसका नाम गुरु जरूर है पर बहुत लघु कवि, जो नर्मदापुरम में निवास करता है, उसके बारे में वो क्या कहते हैं और सुनिए। अब ये देखिए, वैसे तो ये किसी दूसरे को सुनाना था मेरे बारे में, पर अब समय भैया आत्म प्रशंसा का युग आ गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस समय होते तो उन्हें भी अपने बारे में बताना पड़ता कि भैया मैं राजापुर का राजा हूँ। तो बड़ा विषम काल में हम जी रहे हैं। तो इसीलिए चूँकि आने वाली पीढ़ियाँ कम से कम जो साहित्य के प्रति रुचि रखते हैं, जिनको मेरे प्रति आत्मीयता है, जो मुझसे जुड़े हैं, वो तो कम से कम सुनकर के प्रसन्न होंगे कि देखिए, गुरु के विषय में एक बिहार प्रांत का, बेगूसराय का एक समीक्षक, एक साहित्यकार, एक कवि क्या कहता है। सुनिए दोहे। गुरु की गजलों में दिखा मुझे बड़ा संसार, ताजे टटके भाव का सुने शब्द झंकार। गुरु की गजलों में दिखा मुझे बड़ा संसार, ताजे टटके भाव का सुने शब्द झंकार। बिंब और प्रतिबिंब से सम्मोहन का राज, बिंब और प्रतिबिंब से सम्मोहन का राज। ऐसे सुकवि महान पर है हिंदी को नाज, है हिंदी को नाज। तो गुरु की गजलों में दिखी बहुत छवि कम धूप। फिर से सुनिए, जरा गड़बड़ हो गया। गुरु की गजलों में दिखी बहुत छाँव कम धूप। गुरु की गजलों में दिखी बहुत छाँव कम धूप, और बिखर रहा नव गजल का अति सम्मोहक रूप। बिखर रहा नव गजल का अति सम्मोहक रूप। देखिए, बड़े सुदृढ़ और साहित्यिक दोहे हैं सब। युग जीवन है बोलता शुभ, युग जीवन है बोलता शुभ सच्ची अनुभूति। अनुभूति का आईना गुरु है बड़ी विभूति, गुरु है बड़ी विभूति। कहीं प्यार मनुहार है, कहीं हार है जीत। और पढ़ने के बाद उन्होंने हमारी गज़लें पढ़ी, उन्हें क्या लगा, वो लिख रहे हैं वो कि कहीं प्यार मनुहार है, कहीं हार है जीत, और कहीं व्यंग्य के तीर है, कहीं गुलाबी जीत, कहीं गुलाबी जीत। वासंती कवि की गजल संघर्षों के पंथ। देखिए कवि की कल्पना। वासंती कवि की गजल संघर्षों के पंथ। गिरि मोहन गुरु ने रचे शाश्वत कितने पंथ, शाश्वत कितने पंथ। प्यारी प्यारी बात है कजरारी है आँख। एक आँखों पर मेरी गज़ल बड़ी प्रसिद्ध है। उस पर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है कि प्यारी प्यारी बात है कजरारी है आँख, मन के पंछी को लखो गुरु गज़लों की पाँख, गुरु गज़लों की पाँख। और एक मेरी पुस्तक है
एक तो है गज़ल का दूसरा किनारा, एक गज़ल संग्रह है और दूसरा है गज़ल के छिलके। देखिए उस पर क्या कहते हो कि गज़लों के छिलके पढ़ा मन हो गया विभोर, गज़लों के छिलके पढ़ा मन हो गया विभोर, कहीं सजल आँखें हुई हुई हृदय की कोर, कहीं सजल आँखें हुई हृदय की कोर। ग्राम गनेरा अब हुआ भारत में विख्यात, ये उनकी भावना है भाई। क्या कहते हो, मेरा जन्म ग्राम है भाई, यहाँ होशंगाबाद मध्य प्रदेश नर्मदापुरम जिले में एक माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्मस्थली से 10 किलोमीटर दक्षिण की उत्तर की ओर नर्मदा तट पर एक छोटा सा गांव है गनेरा, वहाँ मेरा जन्म हुआ है एक कृषक परिवार में। तो ग्राम गनेरा अब हुआ भारत में विख्यात, गिरिमोहन गुरु सूर्य से आया नया प्रभात। ग्राम गनेरा के सुकवि मध्य प्रदेश विशाल, ग्राम गनेरा के सुकवि मध्य प्रदेश विशाल, अग्नि नदी संघर्ष की बड़े तान कर पाल कि माखन लाल महान थे। यहाँ तो अतिशयोक्ति लगती है, तो आत्मीयता है भाई उनकी। मैं तो कहाँ माखन लाल चतुर्वेदी और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली स्थिति मेरे साथ, पर ये तो भाई उनकी भावना मैं प्रकट कर रहा हूँ आपके सामने। क्या लिखते हैं वो कि माखन लाल महान थे, गिरिमोहन गुरु सूर्य, गीतों गजलों मुक्तकों के बजते हैं तूर्य, लिखे गीत कवि ने बहुत। अब गीतों की ओर नाम का एक मेरा गीत संग्रह निकला है, और मुझे नर्मदा कहो ये इस नाम से, और गुरु के नवगीत, ये 2-3 मेरे गीतों के संग्रह हैं। तो उस पर क्या कहते हैं देखिए। अब अभी गज़लों पे बात हुई, अब गीतों के बारे में क्या कहते हैं हमारे डॉक्टर मुचकुंद शर्मा। लिखे गीत कवि ने बहुत और लिखे नवगीत, इस जीवन संघर्ष में हुई आपकी जीत, प्रीत और श्रृंगार के लिखे भाव में गीत, बचपन यौवन बोलता मधुमेह बहुत अतीत। भाव विभाव अभाव के, सुनिए ध्यान दीजिए सब शब्दों पे आप, भाव विभाव अभाव के सुमन धूल के गीत, और कवि के कितने ही हुए भारत भर में मीत। और ये तो वास्तव में ये बात उन्हें मालूम है कि प्राय ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहाँ हमारा पत्राचार नहीं है। तो रेवा के गायक बड़े बसे होशंगाबाद, मिले जबलपुर में मुझे सब कुछ अभी भी याद। ये बात क्षणिक मुलाकात हुई थी उनसे, कादम्बरी में मेरा सम्मान था जबलपुर में, और वो बिहार से आए थे, मैं मध्य प्रदेश से गया था, वहाँ पर लगभग आधा घंटे उनसे भेंट हुई थी, और उसका प्रभाव ये देखिए कि वो क्या लिख रहे हैं। तो रेवा के गायक बड़े बसे होशंगाबाद, मिले जबलपुर में मुझे सब कुछ अब भी याद, कंकर चुन चुन कर किया जब कविता है यार, और लगे नाचने बाँच कर 100 नहीं 1000, और इन गीतों नवगीत में कहीं प्रणय की पीर, और कुछ गीतों में तड़पते मन पिंजरा के हैं मन पिंजर कीर, कुछ गीतों में तड़पते हैं मन पिंजर कीर। आँखों की बातें लिखी वैशाली बरसात, ये कुछ नवगीत है मेरे, जिसमें वैशाली की चर्चा भी की है मैंने। तो वो सब कुछ पढ़ने के बाद में उन्होंने अपने विचार दिए हैं। क्या कहते हैं, आँखों की बातें लिखी वैशाली बरसात, और भोर भई उषा गई हर्षित स्वर्णिम गात। हर्षित, देखिए आप, एक मेरा लोकगीत बड़ा प्रसिद्ध है भाई, ये क्या है वो पंक्तियाँ, उसकी 2 पंक्तियाँ सुना देता हूँ मैं। कि उषा की सुंदरता सूरज ने चोर लई भोर भई। यहाँ से गीत लोकगीत चलता है, उस पर उन्होंने क्या लिखा है कि भोर भई उषा गई हर्षित स्वर्णिम गात, गोरी सुंदर गांव की कजरी गाती खेत। देखिए एक मेरा मुक्तक है कि गांव खेत से लौटती कृषक वाला लेके आई है इस तरह का रूप, बहुत दिनों के बाद निकली हो घर की छत पे जैसे बरसात की धूप, घर की छत पे जैसे इसको पढ़ करके क्या लिख रहे हैं आप सुनिए कि गौरी सुंदर गांव की और कजरी गाती खेत, और प्रकृति परी सौंदर्य की कभी सुहाती रेत कभी लुभाती रेत। तो गीतों की गगरी लिए छलकाते बहुरंग
कभी गुरुजी बाँचते पाती लिखी अनंग। और एक अनंग राग पर मैंने कुछ गज़लें लिखी है, इसलिए उनको वो याद आ गया। गीतों की गगरी लिए छलकाते बहुरंग, कभी गुरुजी बाँचते पाती लिखी अनंग। और बिंब और अनुभूति के नव गीतों के छंद, शाश्वत छटा बिखेरते कभी न होते मंद। मैं गीतों की ओर को पढ़कर हूँ आश्वस्त। अब लीजिए, गीतों की ओर जो मेरा गीत संग्रह है उस पर उन्होंने क्या लिखा है, देखिए। मैं गीतों की ओर को पढ़कर हूँ आश्वस्त, जो गिरि मोहन को पढ़े कभी ना होगा पस्त। युग विडम्बना व्यंग के नव विचार नवराग, युग विडम्बना व्यंग के नव विचार नवराग। फूंक फूंक मार कर हृदय में, फूंक मार कर हृदय में सुलगाई है आग, सुलगाई है आग। आगे कहते हैं वो, हाँ, तो इस प्रकार से आज हमने आपको डॉक्टर मुचकुंद शर्मा बेगूसराय, उनको एक बार पुनः हम नमन करते हुए और स्मरण करते हुए, बहुत सतजीवी हों, बहुत दिनों से उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। यदि वो इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हों तो निश्चित और भी प्रसन्न होंगे। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद कि आप मुझे सुन रहे हैं। और समय समय पर 14 रत्नों में से एक रत्न की मैंने आज चर्चा की। कल मैं आपको फिर 14 रत्न में से एक रत्न, और वो दूसरे रत्न है जबलपुर के माने हुए विद्वान कवि आचार्य संजीव सलिल जबलपुर। इन्होंने भी मेरे साहित्य पर बहुत कुछ दोहे लिखे हैं, वो भी मैं आपको कल आपको सुनाऊंगा। आपको सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी। और इसी प्रकार से एक हमारा और आपका मिलन होता रहेगा, सम्मेलन होता रहेगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएँ, आगामी होली की शुभकामनाएँ आपको मैं दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।